हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, अर्थात नीचे जो सेट हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये एक सेट है और उसके एलिमेंट इस प्रकार हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस आर इक्वल x and x is less than 7, अर्थात x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x का जो मान है वो 7 से छोटा है और -3 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि रोस्टर फॉर्म में हम जब भी सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो पहले कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में हम एलिमेंट को कामा से डिफरेंट करते हैं, मतलब कामा लगा के अलग करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस सेट में। देखिए -3 से बड़ा होना चाहिए या -3 के बराबर भी हो सकता है। तो हमारा पहला जो इंटीजर होगा वो -3 होगा, उसके बाद -3 से बड़ा होगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन यहाँ पे 7 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 7 से लेस है, अर्थात 7 से छोटा। यानी जो हमारी वैल्यू है, जो हमारे एलिमेंट होंगे इस सेट के, वो -3 के इक्वल हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन 7 से छोटे होंगे। यहाँ पे -3 जो है इक्वल है -3 के, और -3 से बड़ा जो है -2 है, उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारा जो ये सेट है वो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये रोस्टर फॉर्म है। आपको बताया जा चुका है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को कामा से अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट के बीच, प्रत्येक अवयव के बीच कामा लगा के उनको सेपरेट किया गया है। और आपको एक बात और बता दें कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होता है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे B एक सेट है और उसमें एलिमेंट जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, अर्थात जो हमारे एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी और 6 से छोटी होंगी। तो यहाँ पे ये आपका जो तरीका है सेट को लिखने का, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और हमें लिखना किस में है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे b इक्वल टू हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंटों को। तो यहाँ पे x एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से छोटी है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होती है और 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 6 से छोटी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारा सेट होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। C हमारा एक सेट है और इस सेट के एलिमेंट इस प्रकार हैं x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, अर्थात x जो है वो ऐसा एलिमेंट है कि 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है
सच दैट, इस प्रकार, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, इस प्रकार दो अंकों की संख्या है कि उनके अंकों का योगफल जो है वो 8 है। तो चलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए। तो पहली जो नेचुरल नंबर होगी वो हमारी होगी 26 17 35 44 53 62 71 80। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे सेट के एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये शर्त रखा गया है कि जो हमारे सेट के एलिमेंट होंगे वो 2 डिजिट के होंगे, लेकिन इस प्रकार होंगे कि उनके डिजिट का सम जो होगा यानी योग होगा वो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहली नंबर जो है वो पहली संख्या 26 होगी, क्योंकि 2 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पे 17 यानी 17, तो ये भी होगा। 35 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 44 ये भी हमारा है। 53 62 71 80 ये हमारे इस सेट के एलिमेंट होंगे, और ये एलिमेंट इस प्रकार हैं कि इनके डिजिट का जो सम होगा वो 8 होगा। और ये यहाँ पे देखा जाए तो ये जितनी संख्याएं हैं ये 2 डिजिट की हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। हमारा यहाँ पे D एक सेट है, उसके एलिमेंट इस प्रकार हैं। x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यहाँ से x जो है इस प्रकार का एलिमेंट है कि वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के साथ वो डिवाइजर ऑफ 60 है, यानी 60 को वो डिवाइड भी करना चाहिए, अर्थात वो 60 को विभाजित कर दे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 हमारी एक प्राइम नंबर्स है जो 60 को डिवाइड कर सकती है, यानी करती है। यहाँ पे दूसरी जो है अभाज्य संख्या है वो 3 है जो 60 को डिवाइड करेगी। तीसरी अभाज्य संख्या जो है वो 5 है जो 60 को डिवाइड करेगी। तो ये हमारे 3 एलिमेंट हैं जो डिवाइजर ऑफ 60 हैं, अर्थात जो 60 को डिवाइड करेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5th नंबर पार्ट को देखते हैं। क्या है? ई हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री, अर्थात ट्राइग्नोमेट्री वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो यहाँ से हम ई जो है सेट को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ट्राइग्नोमेट्री वर्ड को लिखने में कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो रिपीट किए गए हैं, और जब हम उनको सेट फॉर्म में लिखते हैं अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो लेटर रिपीट होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारा एक लेटर हो जाएगा टी, दूसरा लेटर हो जाएगा आर, तीसरा हो जाएगा आई, और चौथा हो जाएगा जी, और हो जाएगा वो, और यहाँ पे हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा ई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई। यहाँ पे हम देख लेते हैं टी जो है यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आई जो लेटर है वो यहाँ पे है, और जी हमारा यहाँ पे है,
वो देखिए वो जो है 2 बार आया है, इसलिए इसको हम सिंगल बार यूज करेंगे, यानी एक ही बार लिखेंगे। एन जो है एक ही बार आया तो एक ही बार लिखेंगे। एम एक ही बार है, ई एक ही बार है, और टी जो है हमारा डबल है, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आर पहले लिख चुके हैं, ये भी रिपीट है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। वाई हमारा एक बार आया है तो वाई को लिखेंगे। तो ये हमारा सेट जो है बना है, अर्थात ये हमारा ई जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई, ये एलिमेंट होंगे। तो ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, अर्थात बेटर शब्द में जो लेटर यूज किए गए हैं उनका सेट हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको मान लेते हैं यम से रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, अर्थात यम एक सेट है, इसमें देखिए t जो है 2 बार आया है, e जो है वो 2 बार आया है, तो हम इनको सिंगल बार यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे b, फिर यहाँ पे लिखेंगे e, और यहाँ पे लिखेंगे t और r। इस प्रकार ये हमारे सेट m के जो है b, e, t, r एलिमेंट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे कोई दूसरा लेटर लिखा हो, इसको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हम अपने मन से लिख दिए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसकी टेंशन मत करिएगा कि यहाँ पे नहीं कोई दूसरा लेटर है। यहाँ पे यम केवल ये शो कर रहा है कि यम जो है किसी ग्रुप को अर्थात किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हुआ। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।